नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनोपॉज अवस्था के बारे में बताऊंगा। यह अवस्था महिलाओं में देखी जाती है। यह अवस्था कुछ महिलाओं में 45 की एज में शुरू हो जाती है तो कुछ महिलाओं में 50 की एज में शुरू होती है। इस अवस्था की शुरुआत में महिलाओं के हार्मोन में चेंजेस होने लग जाते हैं तथा महिलाओं की मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। इस अवस्था में महिलाओं में आने वाली महामारी फिक्स नहीं होती। कभी यह महामारी जल्दी आ जाती है तो कभी लेट आती है। इस अवस्था में महिलाओं में एफएसएच हार्मोन व एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ने लग जाता है और साथ ही एंड्रोजन हार्मोन का लेवल भी बढ़ने लग जाता है। एंड्रोजन हार्मोन के बढ़ने के कारण महिलाओं में हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है और इनरेगुलर पीरियड होने लग जाते हैं। और एंड्रोजन हार्मोन बढ़ने के कारण महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने की संभावना बढ़ जाती है। और इस अवस्था में महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन, इनिबिन हार्मोन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल घटने लग जाता है। मेनोपॉज अवस्था के दौरान महिलाओं में आई हुई एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण महिलाओं में हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाती है और साथ ही हड्डियों के टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। इस अवस्था में महिलाओं में अनेकों लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि महिलाओं की महामारी होती है जो कि इनरेगुलर हो जाती है और महिलाओं को अचानक एकाएक बुखार वाली गर्मी महसूस होने लग जाती है। इस अवस्था में महिलाओं में पसीने ज़्यादा आते हैं, चिंता ज़्यादा सताती है, नींद में कमी आने लग जाती है, यानी उनको नींद बहुत कम आती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। इस अवस्था में महिलाओं की जो मेमोरी होती है वो पुअर हो जाती है, यानी याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती है महिलाओं में। और वेजाइनल ड्राइनेस होने लग जाता है, वेजाइना होता है वो सूखा हो जाता है महिलाओं का। और बार बार जेनाइटल पेन होने लग जाता है। पेशाब करते समय पेशाब में जलन होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है और पेशाब रोक ना पाना, ऐसी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में महिलाओं में हड्डी फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। इस अवस्था में महिलाओं की हार्ट से संबंधित दिक्कतें बढ़ जाती है और इस अवस्था में महिलाओं की स्किन के ऊपर हेयर ग्रोथ बढ़ जाते हैं। चेहरे की जो स्किन होती है उसमें हेयर ग्रोथ बढ़ जाते हैं और सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखने को मिलता है इस अवस्था में महिलाओं में। इस अवस्था में महिलाओं में पागलपन जैसी अवस्था भी देखने को मिलती है। इस अवस्था में महिलाओं को सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है और फिजियोलॉजिकली चेंजेस होने लग जाते हैं महिलाओं में। अब मैं आपको इस अवस्था के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा। यदि आप कॉफ़ी पीते हो तो कॉफ़ी पीना कम करो, स्मोकिंग व एल्कोहल ना पिए, रोज़ाना कम से कम 300 मिलीलीटर दूध पिए और दवा लेते हैं तो दवा का कम से कम उपयोग करें, यानी कम से कम दवा ले। न्यूट्रिशन डाइट ले, जैसे कि कैल्शियम और प्रोटीन की डाइट ले। डेली 1 से 1.5 ग्राम कैल्शियम ले, जिससे आपकी हड्डी टूटने का डर होता है जो कम हो जाता है। एक्सरसाइज करें, जैसे कि वेट को सहने वाली एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें। रोज़ाना 1500 से 2000 IU विटामिन D3 ले। 1 घंटे के लिए अपने शरीर को सूरज की किरणों से सेकें। बिसफॉस्फोनेट्स ड्रग्स जैसे कि बेंड्रोनिक एसिड, राइसडोनेट टेबलेट्स, एलिडोनेट आदि ले। ये ड्रग्स आपके फ्रैक्चर की संभावना को घटा देते हैं। इस ड्रग्स को खाली पेट लेना चाहिए और लेने के बाद 30 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ये ड्रग्स ओनली फॉर आपके फ्रैक्चर की संभावना को घटाता है। इस ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इस ड्रग्स के लेने के कारण आपके जो भोजन नलिका होती है उसमें और पेट के अंदर छाले होने लग जाते हैं और उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। डेनोसुमाब ये ह्यूमन मोनोक्लोनिक एंटीबॉडी होती है। यह हड्डी टूटने की संभावना को घटाती है। जब महिलाओं में अचानक बुखार जैसी गर्मी महसूस होती है और उनमें वैसोमोटर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो डॉक्टर बेंजोडोक्सिफिन देते हैं। मेनोपॉज की अवस्था में जब महिलाओं में BP हाई होने लग जाती है तो उस अवस्था में क्लोनिडीन देते हैं। क्लोनिडीन BP लो करती है। इसके भी कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके कारण मुंह सूखा हो जाता है और अपच होने लग जाती है पेशेंट में। मेनोपॉज अवस्था में जो महिला डिप्रेशन से ग्रस्त होती है उसको पेरोक्सिटीन देनी चाहिए, क्योंकि ये एक एंटी डिप्रेशन टेबलेट है। खाने के बाद ले। लीवर के रोगी, हृदय के रोगी, किडनी के रोगी इसको ना ले। मेनोपॉज अवस्था में जब महिलाओं में बुखार जैसी गर्मी महसूस होती है अचानक और उनमें से पसीना आते हैं तो उस अवस्था में गेबोपेटिन नाम की एक टेबलेट होती है, उसे डॉक्टर देते हैं। जब महिला डिप्रेशन से ग्रस्त हो तो गेबोपेटिन नहीं देनी चाहिए। इस अवस्था में जब महिलाओं की हड्डी टूटने की रिस्क ज़्यादा होती है तो उस अवस्था में टेरिपेराटाइड इंजेक्शन देते हैं।
सबक्यूटेनियस देते हैं, डेली देते हैं महिला को। इसके भी कई साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि उल्टी आना, सिर दर्द होना। फाइटोएस्ट्रोजन से युक्त भोजन खाए, जैसे कि पनीर, सोयाबीन, ब्रोकली, अलसी के बीज, सनफ्लावर के बीज। इनमें फाइटोएस्ट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप इन सभी का सेवन करें। इस अवस्था में महिलाओं को सोयाबीन खाना चाहिए और विटामिन ई युक्त भोजन खाना चाहिए। इसके अलावा मेनोपॉज अवस्था के ट्रीटमेंट के लिए हार्मोन थेरेपी का उपयोग भी किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का।